दोस्तों नमस्कार। नाम है सतीश कुमार बोर्डक और बेसिकली कुचामन सिटी का रहने वाला हूँ। भारतीय सेना से मैं रिटायर हूँ 14 जाट रेजिमेंट से। बाकी देखो, हिंदी मेरे को भी प्रॉपर नहीं आती है, मनोज सर की तरह कभी मारवाड़ी हिंदी बोलना आती है। रैंक के आपको बताई कि दी है, मनोज सर ने ब्रॉन्ज से लेके डायमंड तक का, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, डायमंड में भी बन चुका हुआ है ना। कितने पैसे कमाए वो भी आप समझ गए होंगे, परंतु मैं बताते हैं यहाँ बिल्कुल ऐसे खाली जाना भी तो अच्छा नहीं रहेगा ना, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो दोस्तों बता देता हूँ, अपना आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि महिपाल सर की एक वीडियो आती है जिसमें बोलते हैं कि साइकिल से जगवार तक का सफ़र, और उसमें एक आवाज़ आती है कि सर मैं ऐसे निकल रहा था और किसी कमरे में आवाज़ आ रही थी कि दो बोल रहे थे, तो वहाँ कोई मेरे को ज्वाइन कराने आए हुए थे 19 जाट के, और सर ऐसे निकल रहे थे। तो सर कह हमारे के हम 7 के भर्ती है भारतीय सेना में 17 अगस्त 2001 के, तो अच्छी दोस्ती थी। तो वो वहाँ क्यों थोड़ा मैं बढ़िया टाइप का सा हूँ है ना, वो हूँ तो हूँ ही, उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। तो हुआ क्या कि मैंने सर को बोला सर आप ज्वाइन हो जाओ तो मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। सर बोले यार ज्वाइन तो होना ही है। मुद्दा ये रहा कि थोड़ा सा हमारे में क्या लोभ आ गया। मैं बोला अब गुरुदेव है तो अब आई है बात। उस टाइम तो महिपाल जी बोलते थे मो सर आप मेरे डाउन में हो जाओ। बोला यार क्या बात कर रहा है, डाउन ऊपर तो सब चलता है, काम तो करना पड़ेगा। मैं क्या थोड़ा रेस्ट मोड का आदमी था, काम ना करना पड़े। तो सर डाउन में ज्वाइन हो गए। अब डाउन में ज्वाइन होने से भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो थोड़े दिन काम किया, 5-10 लोगों को बोला भाई तू ज्वाइन हो ज्वाइन हो ज्वाइन हो। फेस वैल्यू हमारी अच्छी थी, क्यों झूठ पाखंड अपन ज़्यादा जानते नहीं थे, आज भी नहीं जानते, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या लोगों को बताया, फोन किया, लोग ज्वाइन हो गए। और किस में ज्वाइन हो गए, ये कोट पेंट वाली जो बातें हो रही थी वहीं, यहाँ नहीं। ये 2007 की बात होगी, कुछ लोग तो होंगे 2007 में जन्म लिया होगा, तो उस टाइम की बातें हैं ना। ज्वाइन हुए, फिर थोड़े दिनों में लोगों ने वापस पैसे मांगने शुरू कर दिए, तो इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गए। बोले यार अब किसको ज्वाइन कराएं, क्या होगा, मतलब थोड़ा कतराने लग गए। अब वो होता है ना कि दूध का जला छाछ से डरता है, तो ऐसे बह बैठ के अंदर कूट कूट के कुछ भी हो जाए मांग के खा ले, परंतु ये काम नहीं करेंगे, इसे दिमाग में घुस गया। फिर हुआ क्या कि यहाँ रिटायर आ गया फौज से, और पैसे की जरूरत सबको होती है, ऐसे मेरे भी दिमाग में चल रहा, परंतु मेरे को प्लान के साथ मैं फिर भी नहीं आया। शायद मेरे को अगर प्लान दिया जाता तो शायद AWPL में आज भी नहीं होता मैं। मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे घर में प्रोडक्ट पकड़ा दिए, मैडम से पैसे ले गए, अर्थेटिक्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। फिर मेरे दूसरे तीसरे दिन बताया गया कि सेमिनार है, यहाँ सेमिनार में गया, वहाँ महिपाल सर की फोटो लगी हुई थी और बोल रहे सर इंडिया में बहुत बड़ा नाम कर दिया। मैं बोला सर को तो मैं जानता हूँ। बोला इनको कौन नहीं जानता। मैं बोला यार ये बात भी सही है। मैं सर के पास फ़ोन किया, बोला भाई वहाँ आने का टाइम नहीं है, दिल्ली आ जा। दिल्ली गए, दिल्ली गुरुदेव से मिले, तो सर से मिल के मो सर शुरुआत, बोला मैंने तो पहले ही बोला था कर लेता, तो मो सर समझ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे शुरुआत की, और आज दोस्तों यहाँ जो मनोज सर ने ब्रॉन्ज से लेके डायमंड तक रैंक दिखाए वो सब आ गए। मैं कमेंटमेंट करके जा रहा हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2001 1981, और 1 नवंबर 2001 मेरी सेना की भर्ती एनरोलमेंट डेट है। और ब्लू डायमंड भी गुरुदेव में वादा कर रहा हूँ कि 1 नवंबर को बिल्कुल ब्लू डायमंड बन जाऊंगा गुरुदेव, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। और इसका कारण एक ही है, मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई सोचो कि मैं बन जाऊंगा, कोई ताकत नहीं है। ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की है, ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटर्स की है। अगर मेरे में ही ताकत होती तो अभी से पहले ही बन चुका होता, नहीं बन सकता इंसान, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की ताकत होती है। और लास्ट में एक बात बोल के जा रहा हूं, कुछ नहीं, वो महावीर जी ने एक बात बोली थी ना, अपना दिमाग मत लगाना, पंख बंद मत करना। इसके अलावा यह क्वार्टरली टारगेट है। जो मेरा भाई बहन कोई गोवा घूमने नहीं गया है, तो अगर गोवा घूमना है, आज कोई आया नया फ्रेशर, कोई ज्वाइन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है AWPL क्या है, और यहाँ गांव में है, और उसको अगर गोवा घूमना है तो जो मैंने काम किया वो कर लेना। गोवा टारगेट करके AWPL आपको फ्री में घुमाती है। और हर आदमी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको भी डायमंड ब्लू डायमंड अगर आगे बढ़ना है तो इस क्वार्टरली का टारगेट को करते रहना। थैंक यू सो मच।